दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हमने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के लेटेस्ट पोर्टफोलियो में देखा था और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि क्या ये जो आरबीआई की गाइडलाइंस आई है जिसकी वजह से अब जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं वो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या उसकी वजह से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जो ओवरऑल एलोकेशन है फॉरेन इक्विटी पे उस पर बहुत ज्यादा असर आया था या नहीं आया था। तो आज दोस्तों काफी सारे लोगों का उस वीडियो में रिक्वेस्ट आ रहा था कि आज हम बात करेंगे एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के लेटेस्ट पोर्टफोलियो पे और इसके पिछले 3 पोर्टफोलियो को भी हम कंपेयर करेंगे। फरवरी का पोर्टफोलियो देखेंगे, जनवरी का पोर्टफोलियो देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस फंड में भी कोई मेजर चेंज फॉरेन इक्विटी में आया है, क्योंकि ये फंड भी अपना जो मेजर पैसा है वो इंडियन इक्विटी के साथ साथ 20 से 25% पैसा फॉरेन इक्विटी में भी लगाता है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना चेंज इसके पोर्टफोलियो में फॉरेन इक्विटी में आया है और अगर आप ऑलरेडी एक्सेस ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आपके लिए कोई डरने वाली बात है या नहीं है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैंने इस फंड की जो लेटेस्ट कंपनीज की होल्डिंग चल रही है वो यहां पर प्लॉट कर दी है और इसके साथ साथ फरवरी की जो लास्ट मंथ रही थी वो वाली भी डाल दी और 3 महीने पहले जो दिसंबर में रही थी वो भी डाल दी है, ताकि हम एक अच्छा कंपेरिजन यहां पर कर पाए कि कितनी यहां पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मार्च और फेब की कंपेयर करते हैं। तो अगर आप यहां पर टॉप 10 की होल्डिंग्स देखेंगे तो लगभग सेम होल्डिंग्स दिख रही है। अगर आप इंडियन कंपनीज की यहां पर बात करते हैं, एक दो चेंजेस यहां पर दिखते हैं, जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स में ज्यादा यहां पर परचेज कर लिया है इसने, पहले 1.66% था जो बढ़ के अब 3.49% यहां पर हो गया है। तो लगभग एक जैसी ही होल्डिंग टॉप 10 की यहां पर दिख रही है अगर आप एक महीने से इसको कंपेयर करते हैं। कुछ कंपनीज जो इसने ऐड की है उसमें से एक बलरामपुर चीनी मिल्स है जो पहले नहीं थी फरवरी तक, इसने मार्च में ऐड की है 0.91%। उसके साथ साथ इंफोसिस लिमिटेड को भी इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। अगर हम उन कंपनीज की बात करें जिनको इसने अभी रिसेंट में सेल किया है तो वर्धमान टेक्सटाइल, संसेरा इंजीनियरिंग और वेदांत फैशन जैसी कंपनीज फरवरी में इसके पोर्टफोलियो में दिख रही थी जहां पर अब इसकी कोई होल्डिंग नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप इंडियन कंपनीज में देखते हैं तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। 2-3 कंपनीज ऐसी हैं जो इसने नई ऐड की है और 2-3 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें इसने यहां पर बिल्कुल सेलिंग कर दी है और बिल्कुल आउट यहां से इन कंपनीज में हो गए हैं। ओवरऑल अगर आप परसेंटेज वाइज यहां पर डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा कोई मेजर चेंज किसी कंपनी में नहीं देखने को मिल रहा है। अब आइए देखते हैं इसकी फॉरेन इक्विटी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये इंडियन इक्विटी के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी एक मेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अब आइए देखते हैं फॉरेन इक्विटी में कैसा हाल चल रहा है। तो फॉरेन इक्विटी में सिंस अब इंडिया के जो म्यूचुअल फंड्स है वो एडिशनल पैसा नहीं डाल सकते हैं तो वो चीज का असर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि लगभग सभी कंपनीज में यहां पर सेलिंग देखने को मिल रही है और लगातार यहां पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे ओवरऑल एलोकेशन इनका कम हो गया है। सेलिंग चाहे इन्होंने ना भी की हो लेकिन यहां पर ओवरऑल एलोकेशन कम हो गया। जैसे कि अगर आप यहां पर टॉप 5 कंपनीज भी देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट इंक, अमेजॉन, उसके अलावा यूनाइटेड हेल्थ और एस्ट्राजेनेका देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ी थोड़ी यहां पर 0.25, 0.23, 0.18 टाइप की यहां पर शेयर होल्डिंग कम हो गई है इन सभी कंपनीज में और सारी ही कंपनीज में यहां पर शेयर होल्डिंग कम हुई है और एक महीने में आप देखेंगे -4% यहां पर शेयर होल्डिंग हो गई है। तो शेयर होल्डिंग लगातार यहां पर कम हुई है अगर हम फॉरेन इक्विटी की बात करते हैं। वहीं अब चलते हैं दोस्तों एक बार यहां पर दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर कर लेते हैं कि 3 महीने में कितना ज्यादा चेंजेस इसके पोर्टफोलियो में आया है। तो दिसंबर से अगर आप यहां पर कंपेयर करेंगे तो दिसंबर से आप देखेंगे थोड़ा बहुत यहां पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आप देखेंगे बजाज फाइनेंस में जो इसकी होल्डिंग है वो बढ़ गई है, टाटा एलेक्सी में कम हो गई है 3% से। तो 3 महीने में मेजर यहां पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं 2-3 कंपनीज में, जिनमें से बजाज फाइनेंस और टाटा एलेक्सी यहां पर नजर आ रहा है। उसके अलावा चोलामंडलम फाइनेंस में शेयर होल्डिंग इसकी थोड़ी सी बढ़ गई है अगर आप 3 महीने में कंपैरिजन करते हैं। और ऐसे ही आप देखेंगे इन्फो एज, एस्ट्रल,
एस्ट्रल, टोरेंट पावर, कोफोर्ज, इन सभी कंपनीज में इसकी जो शेयर होल्डिंग है ये थोड़ी बहुत यहां पर कम होती हुई नजर आई है अगर आप 3 महीने में कंपेयर करते हैं। और अगर आप टोटल बात करेंगे कि टोटल इंडियन इक्विटी में, तो यहां पर आप देखेंगे टोटल यहां पर इंडियन इक्विटी में इस वक्त अगर आप मार्च का पोर्टफोलियो देखते हैं 66% पैसा इसने इंडियन इक्विटी में लगाया हुआ है। 70% हुआ करता था ये पैसा आज से 1 महीने पहले, और 73% के आसपास हुआ करता था आज से 3 महीने पहले तक, यानी कि दिसंबर में 73 था जो अभी गिर के 66% रह गया है। वहीं दोस्तों अगर आप यहां पर फॉरेन इक्विटी देखेंगे तो फॉरेन इक्विटी में भी एलोकेशन लगातार कम हो रही है। 25% हुआ करता था अगर आप बात करेंगे लगभग दिसंबर 21 में, जो कि अभी घटकर 19.54 रह गया। तो ये एक मेजर चेंज देखने को मिल रहा है, लगभग 5.5% एलोकेशन इसकी फॉरेन इक्विटी में कम हो गई है। तो हमने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जब रिव्यू देखा था, लेटेस्ट पोर्टफोलियो देखा था, तो वहां पर बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं था फॉरेन इक्विटी में, तो इन्वेस्टर्स को कोई डरने घबराने की बात नहीं थी। लेकिन यहां पर अगर आप देखते हैं, यहां पर एक मेजर चेंज देखने को मिल रहा है। फॉरेन इक्विटी में 5.5% के आसपास एलोकेशन इसकी कम हो गई है। और दूसरा एक जो कंसर्न की बात यहां पर दिखती है वो दिखता है डेट, कैश एंड अदर करंट एसेट्स में। 14% यहां पर इसने कैश अपने पास इस वक्त रखा हुआ है। तो 14% एक बहुत ज्यादा ऊपर का लेवल माना जाता है। 14% अगर आपके हाथ में पैसा है, यानी कि 14% पैसा आपने मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं किया है। और अगर आप इसको देखेंगे, इस डेट और कैश एलोकेशन को आप देखेंगे, दिसंबर में 2% के आसपास सिर्फ हुआ करता था, जो कि एक एक्सेप्टेबल काफी अच्छा लेवल था। 6% हो गया ये फरवरी में। वो लेवल्स भी ठीक है क्योंकि सिंस मार्केट की एलोकेट जो कंडीशन चल रही है, तो काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ने ये चीज की हुई है कि 5-6% पैसा उन्होंने अपने पास रखा हुआ है कि मार्केट में कुछ मेजर करेक्शन आता है तो वो उसको लगा पाएंगे। लेकिन यहां पर अगर आप मार्च में देखेंगे तो 14% हो गया है ये, यानी कि कंपनी के पास कैश बहुत ज्यादा आ गया है। अब यहां पर 2 ऑप्शन है जो मुझे लगता है पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कंपनी को अभी उम्मीद है, इस फंड हाउस को ये उम्मीद है कि ये जो मार्केट है वो मेजरली करेक्ट हो सकती है और इसलिए यहां पर ये कैश अपने पास रखे जा रहे हैं। और दूसरी ये चीज भी हो सकती है जो कि लगता है मुझे कि कंपनी अभी समझ नहीं पा रही है कि जो फॉरेन इक्विटी में वो पैसा अभी तक लगा रहे थे उसकी जगह कहां पर ये पैसा लगाएं, क्योंकि आप देखेंगे 5.5% फॉरेन इक्विटी में पैसा कम हो गया है। तो थोड़ा यहां पर कंसर्न अब यहां पर इस फंड में थोड़े क्रैक्स यहां पर दिखने लगे हैं। तो अप्रैल का पोर्टफोलियो इसका बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहने वाला है। अगर अप्रैल में भी इसी लेवल की कैश की बैलेंस इनका दिखा 10% से ज्यादा एटलीस्ट अगर दिखा, तो एक बहुत मेजर कंसर्न की बात इन्वेस्टर्स के लिए होने वाली है। और मुझे लगता है उस टाइम पे फंड हाउस को क्लैरिफिकेशन देनी बहुत जरूरी है कि 14% कैश यहां पर क्यों रखा हुआ है। और दूसरी चीज उन इन्वेस्टर्स के लिए भी एक थोड़ी नेगेटिव न्यूज यहां पर दिखती है कि इनका जो फॉरेन इक्विटी है ये अभी 25% से गिरकर 3 महीने में 19% के आसपास आ गया है। तो यहां पर फंड की जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज होती हुई दिख रही है, जो हमेशा से मैं बोलता हुआ आया हूं आपको, थोड़ा कंसर्न की बात रहती है अगर फंड की स्ट्रेटेजी चेंज हो जाए। तो यहां पर जो आरबीआई का रूल्स है उसका इंपैक्ट इस फंड के ऊपर ज्यादा आता हुआ दिख रहा है रादर देन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में ज्यादा लोग कंसर्न थे, लेकिन यहां पर हो रहा है कि यहां पर असली कंसर्न नजर आने लगा है कि 5.5% आपकी फॉरेन इक्विटी कम हो गई और साथ में कैश भी कम हो गया। अब आइए दोस्तों एक बारी मैं आपको दिखा देता हूं कि इस फंड ने अभी तक रिटर्न्स कैसे दिए है और क्या ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं। अब आइए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट इस फंड में 10,000 रुपए से शुरू की होती तो उस पर आपको रिटर्न कितना मिला होता। तो दोस्तों अगर आपने 6 महीने पहले 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते तो वो पैसा आपका 9300 के आसपास रह गया है, यानी कि 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न इस फंड ने बना कर दी है। एक साल में अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते एक साल पहले तो वो पैसा यहां पर 12,800 के आसपास हो गया है, यानी कि 28% की रिटर्न इस फंड ने दी है। वहीं 3 सालों में 25% तक की रिटर्न इस फंड ने आपको दी है। अगर आपने 3 साल पहले इस फंड में
10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 19,000 से ज्यादा बना दिया है। और 3 सालों में दोस्तों ये सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला लार्ज एंड मिड कैप फंड चल रहा है। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि अक्टूबर 2018 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो उस पैसे पे भी लगभग आपको 25% की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। तो अभी इसकी जो रिटर्न्स है वो 3 सालों में अच्छी दिख रही है, 2 सालों में भी अच्छी दिख रही है, लेकिन रिसेंटली 6 महीने में जो इसकी रिटर्न है वो काफी नेगेटिव चल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो यहां पर भी 3 सालों में अगर आपने यहां पर 3 साल पहले 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू कराई होती तो 36,000 की लागत आपकी 55,000 इस फंड ने बना दी है। 3 सालों में इस फंड ने आपको 30% के आसपास की रिटर्न जनरेट करके दी है और 2 सालों में एसआईपी में 32% की। हालांकि 1 साल में यहां पर 10% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर देखने को मिलती है। तो 3 सालों के पीरियड में दोस्तों अभी भी काफी अच्छी रिटर्न्स ये फंड दे रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने में थोड़ा ये फंड अपना जो ट्रैक है वो लूज करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन जैसे कि दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हुआ आया हूं कि किसी भी फंड को अगर आपको सही मायने में जज करना है कि वो क्या अच्छी रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा है तो आपको यह देखना जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो अगर हम इस फंड की रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे 6 महीने का अगर आप पीरियड देखेंगे तो 6 महीने में ये फंड अपने बेंचमार्क से खराब रिटर्न दे रहा है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने -6% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने -6.5% के आसपास की रिटर्न दी है। 1 साल में ये अपने बेंचमार्क को आराम से बीट कर पा रहा है। इसके बेंचमार्क ने 25% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 29% की। 2 सालों में अगर आप लेकिन देखते हैं तो लगभग एक जैसी ही रिटर्न इसके बेंचमार्क इंडेक्स जैसी दिखती है। इस फंड ने 43% की रिटर्न दी है, उसके बेंचमार्क ने 44% की। तो 2 सालों में लगभग ये अपने बेंचमार्क जैसी ही रिटर्न देता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी 3 सालों के पीरियड में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी आराम से, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बीट करता हुआ आ रहा है। आप देख सकते हैं 7% का गैप है इस फंड में और बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न्स में। तो काफी अच्छे रिटर्न्स ये फंड आपको जनरेट करके यहां पर दे रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि अभी आपको इस फंड में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों 1 महीना और हम लोग रुककर इस फंड की स्ट्रेटेजी देखेंगे। अभी जो इसका डेट का लेवल है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, 14%। वहीं जो इसकी फॉरेन इक्विटी है वो लगातार कम होती हुई दिख रही है और अब 19% के आसपास रह गई है। 5.5% की इक्विटी इसकी पिछले 3 महीने में कम हो गई है, जो कि एक कंसर्न की बात है। अभी मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करते रहिए। 1 महीने बाद हम एक बारी फिर से इस फंड के पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सही में और डाउनसाइड दिखती है, क्या इसका जो कैश बैलेंस है वो कम होता है या नहीं होता है। वो सारी चीजें देखने वाली अब इस फंड में रहने वाली है। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, मेरी कोई भी वीडियो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही किसी भी फंड में या कंपनी में इन्वेस्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।